आओ आओ हाथ मिलाओ, शिक्षा का अभियान चला, सबको हमें समझाना है, शिक्षा का महत्व बनाना है। विक्की ABCD लिख कर दिखाओ। मैम पेंसिल नहीं है, लक्ष्मी कॉपी निकालो। मैम राधिका भारी। नहीं मैम झूठ बोल रही है। अरे यार तुम तो कॉपी पेंसिल खरीद लिया करो। अपने पापा से बोलते, इसका पापा नहीं खरीदता। इले चाय भी खा लिया, मुझे झगड़ा ना करिए। इन पैसों से तुम लोग कॉपी क्यों नहीं खरीदती हो? आओ आओ हाथ मिलाओ, शिक्षा का अभियान चला, ला 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 ला, सबको हमें समझाना है, शिक्षा का महत्व बनाना है, सबको हमें समझाना है, शिक्षा का महत्व बनाना है। ला 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 ला, बच्चे बूढ़े हो या जवान, सबको साक्षर बनाना है, सबको साक्षर बनाना है, सबको साक्षर बनाना है। क्या बात है, बहुत अच्छा, ताली बजाएगा सब लोग। क्या नाम है? दुर्गा कुमारी। दुर्गा कुमारी। दोस्तों अभी जो फुटेज आप देख रहे थे, जो नाटक आप दिखा रहे थे, ये गांधी मैदान में अभी इन लोगों की प्रस्तुति है। इन लोगों से बातचीत करने के लिए, इनके निर्देशक से बातचीत करने के लिए मैंने यहाँ कालिदास रंगालय में बुलाया है। आपको बहुत पहले भी एक वीडियो हम दिखा चुके हैं यहीं पर, जब ये बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और इनके मंजरी मैम है जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, उनका कुछ लोग थे जो इन लोगों को पढ़ा रहे थे, जो साथ में कुत्ता भी बैठा हुआ था। बहुत मजेदार वीडियो था। ये सलम का वीडियो है, ये कालिदास रंगालय के बगल में सलम है, ये जिसे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे कहते हैं। इन बच्चों को पढ़ाई तो करवाते, मैंने आपको दिखाया। ये बच्चे आज नाटक भी कर रहे थे जो मैंने आपको दिखाया। अभी ये बच्चे यहाँ पर गाना गा रहे हैं। अभी जरा इन लोगों से बात कर ले। ये नाटक कितने दिन में तैयार की? 2 महीना में। 2 महीना रिहर्सल हुआ। कौन करवा रहा था रिहर्सल? मंजरी मैम। मंजरी मैम। और कोई साथ में थे? सुशील सर। सुनील सर थे। तो 2 महीना लगा नाटक तैयार करने में। और बाकी इसके अलावा जो पढ़ाई लिखाई कितने दिन से चल रहा है? 3 साल से। 3 साल से लगातार पढ़ रही हो। क्या नाम है तुम्हारा? राधिका। ये नाटक में क्या की थी तुम? भूल गए। तुम नाटक में क्या की थी? पैसे देते। पैसा दे रही थी। किसको? अपना बच्चा का। अच्छा। तुम क्या कर रही थी? मैडम का रोल। मैडम डायलॉग्स बताओ। नहीं। डायलॉग्स याद नहीं है? बताओ। तुमको याद है डायलॉग्स? क्या है? विक्की ABCD लिख कर दिखाओ। ये डायलॉग्स था। और किसी को डायलॉग्स याद है? हाँ बोलो, क्या था? हम हाँ क्या वहाँ क्या भूल गई? हम लोग हमेशा आते, इन लोग को फल उल देने आते, चॉकलेट देने आते हैं। ये था मेरा डायलॉग। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ काम करने में कितना मेहनत लगता है, कितना दिल दिमाग लगाना पड़ता है। अभी हम आपको मिलवाएंगे ये सब जो पिछले बार मंजरी मणि त्रिपाठी जो नहीं मिल पाई। मैंने पहले भी बताया था, मेरा एक वेब सीरीज आ रहा है, वो मेरे अपोजिट में है। उनसे जब वो फिल्म आएगी तब हम मिलवाएंगे। अभी हम आपको मिलवा रहे हैं मंजरी जी से। तो देखिए मंजरी मणि त्रिपाठी हमारे सामने आई हुई हैं। जी मंजरी जी कैसी हैं? ठीक हो सर, आप कैसे हैं? बस हम तो ठीक हैं। तो आपका देसी पत्रकार मनीष महिवाल में स्वागत है। ये पिछले बार भी बच्चों के बीच में आपके जो टीचर से बातचीत हुई, आप नहीं थी। ये नाटक के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ये कब से कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या इसका रिजल्ट हो रहा है? सर ये नाटक तो हमने वर्कशॉप 2 महीने पहले डाला हुआ है और 2 महीने में हमने इन्हीं से इम्प्रोवाइजेशन करवा के और नाटक तैयार किया है। नाटक की सबसे अच्छी बात ये है कि ये नाटक इन्हीं के बीच से निकला हुआ है। इनके साथ जो हो रहा है, जैसे कि इनकी माँ बाप रोज 20 रुपए देते हैं इन बच्चों को चाय बिस्किट खाने के लिए। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि इनको उसके बजाय फल मूल दिया जा सकता है, उनको चना फुला के दे दीजिए, लेकिन 20-20 रुपए रोज इन बच्चों को देना, सबसे पहले तो इन बच्चों को चाय की आदत लग गई है, पैसे की खाना पीना भी खाते हैं कि 20 रुपया दे के निश्चित हो जाते हैं? नहीं, सुबह वो लोग झाड़ू पोछा पे चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, फिर उसके बाद से मम्मी पापा आते हैं तो खाने देते हैं। लेकिन ये बच्चे दिन भर पैसे लेके वो हमेशा 10 रुपया 20 रुपया दे देते हैं और ये दुकान से खाते रहते हैं। स्टार्टिंग से छोटे बच्चों को पैसे की लत लगा दी जाती है। कई बार होता है जो पैसे की आदत हो जाती है तो पैसे के लिए आदमी कुछ भी गलत सलत करता है।
तो ये चीज, ये सब चीजें इनको आप समझा रही हैं, बता रही हैं। हाँ, ये सारी चीजें समझा रहे हैं। तीसरी बात, हम सबसे पहले क्या कहा जाता है कि अगर हमारे समाज में एक बच्चा बिगड़ रहा है तो वो माँ बाप के साथ साथ समाज की भी हार है। तो ये जो बच्चे हैं, क्या है कि हम लोग, जब हम लोग को मन करता है सोशल सर्विस करने का, कुछ करने का, तो दिवाली, दशहरा, मकर संक्रांति हम जाके इन लोगों को बहुत सारी चीजें दे के आते हैं। लेकिन सरस्वती पूजा में क्यों नहीं जाते हैं? हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग इनको जाके शिक्षा का महत्व बताएं, इनको कॉपी किताब से रूबरू करवाएं। या ये बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं, कहीं भी गाली देते हैं, गोली खेलते हैं, तो हम लोग जाके उनको बोलें, मना करें कि नहीं ये मत करो। लेकिन हम लोग बोलते हैं ये तो ऐसे ही है, अरे स्लम बस्ती के बच्चे हैं, छोड़ो, भाड़ में जाएं। ये कितने दिनों से इन बच्चों के बीच में काम कर रही हैं? सर मैं हालांकि बहुत पहले से कर रही हूँ, पहले राजापुर में करती थी, लेकिन इस एरिया में 3 सालों से कर रही हूँ मैं। ये नाटक की स्क्रिप्टिंग आपने खुद तैयार किया है? हाँ, खुद ही किया है। या डायरेक्शन खुद किया है। चलिए, ये अभी आज ये गांधी मैदान में प्रस्तुति हुई। हाँ। क्या अगली आगे फिर कब होने का संभावना है? सर सबसे पहले तो हमारे पास एक बहुत दुखद घटना है कि इनका घर टूटने वाला है। अच्छा, ये बगल वाला है? हाँ, तो हम लोग इससे अभी दुखी हैं। अगर इनका घर नहीं टूटता है तो हम फिर दूसरा शो कालिदास में करना चाहेंगे। कालिदास में इसकी प्रस्तुति? हाँ, दूसरी प्रस्तुति कालिदास में करना चाहेंगे। तो इसके लिए फिर पैसे वगैरह जो आएंगे? अभी हमारे पास वैसे मतलब पैसे नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग आपस में इकट्ठा कर, जैसे हम हैं, सुशील सर हैं, तो हम लोग मिलके ही करते हैं साथ में। चलिए, तो मनीष महिवाल की तरफ से जब भी आप कालिदास में शो करें इन बच्चों को लेकर के, तो हॉल का जो किराया होगा वो मनीष महिवाल यानी कि लोक पंच देगी। थैंक यू। ये हमारे तरफ से वादा रहा, जब भी आप कीजिए, और हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, ये मंजरी जी हैं। अभी मैंने आपको नाटक का दिखाया और पिछले कई सालों से इन बच्चों के साथ काम कर रही हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपना थोड़ा सा समय निकाल करके ऐसे स्लम्स के बच्चे को, गरीब बच्चे को, कमजोर बच्चों को थोड़ा थोड़ा समय दे दे तो हम इन बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, एक मंजिल दे सकते हैं। तो जो दिखाने की कोशिश की। धन्यवाद। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष महिवाल।